हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैयद सलीम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोगो। आज हम ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर को प्रोफेशनल बनाता है, टाइप स्क्रिप्ट। दोस्तों, अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम करते हो, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, नोड जेएस में काम करते हो और लार्ज आईटी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो टाइप स्क्रिप्ट को इग्नोर करना आपके लिए बहुत बड़ी मिस्टेक है। टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट का ही अपग्रेड वर्जन है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2012 में इंट्रोड्यूस किया था और ये जावा स्क्रिप्ट के ऊपर ही बिल्ड हुआ था। टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट में टाइप डिफाइन करता है, एरर को पहले ही ढूंढ के निकाल लेता है और कोड को क्लीन रिलेबल बनाता है। मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर। दोस्तों, सपोज हम एक फंक्शन बनाते हैं स्टूडेंट की, जो कि स्टूडेंट की डिटेल्स को एक्सेप्ट करता है, जिसमें कि हम 4 पैरामीटर पास कराएंगे, नेम, एज, सब्जेक्ट और स्टेटस, जिसमें कि पास और फेल के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, जब हम ये 4 पैरामीटर बनाते हैं उस फंक्शन के और जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट में हम उसके टाइप डिफाइन नहीं करते। और जब डेवलपर इस फंक्शन को यूज करता है तो उस केस में क्या होता है, डेवलपर को प्रॉब्लम बहुत आती है, यानी कि उसको काफी ज्यादा एरर मिलता है, वो जो कि एरर उसको रन टाइम में दिखते हैं। लेकिन दोस्तों, टाइप स्क्रिप्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है, हमारे जो पैरामीटर है इनके टाइप डिफाइन करता है। जैसे कि अगर नेम है तो नेम का टाइप हमने स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया है, एज है तो एज का टाइप हमने नंबर डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट लिस्ट है तो सब्जेक्ट लिस्ट का टाइप हमने एरे ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया है। और आखिर में हमारा स्टेटस है जो कि पास फेल का बताता है, इसका टाइप हमने बूलियन डिफाइन कर दिया है। तो दोस्तों, इस केस में क्या होगा, जब डेवलपर इस फंक्शन को यूज करेगा तो उसी टाइम ही डेवलपर को उसके टाइप के बारे में पता चल जाएगा और वो जो भी एरर होगा, जो भी मिस्टेक होगी, वो उसको फंक्शन को ऐड करने के टाइम ही उसको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या डिफाइन, क्या पास करना है, क्या पास नहीं करना है। तो वो एरर कभी रन टाइम जो होता है वहां पे नहीं दिखेगा, वो डेवलपर मोड में ही दिखेगा। तो इसका बेनिफिट ये हो गया है कि जो भी एरर है हमारे फंक्शन के, वो हमें प्रोडक्शन तक नहीं पहुंचने की जरूरत पड़ती है, वो हमें डेवलपर मोड में ही समझ में आ जाता है। और डिबगिंग जो होती है वो काफी कम हो जाती है टाइप स्क्रिप्ट के यूज करने से। दोस्तों, अगर हम बात करें टाइप स्क्रिप्ट एपीआई के लिए, तो दोस्तों ये सिर्फ फंक्शन के लिए नहीं, ये एपीआई में भी काम करता है। एपीआई में जब हम एपीआई क्रिएट करते हैं तो एपीआई में हम पेलोड को यूज करते हैं। दोस्तों, तो पेलोड जब हम पास कराते हैं तो पेलोड में भी हम टाइप को पहले ही डिफाइन कर देते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। तो उस केस में क्या होता है कि अगर जैसे कहीं पे एज है और एज में डेवलपर ने स्ट्रिंग को पास करा दिया है, तो दोस्तों क्या होगा कि वहां पे उसको एपीआई में उसी टाइम ही एरर दिख जाएगा कि ये स्ट्रिंग पास हुआ है। मतलब कि वो जो एरर होगा वो डेवलपर एरर दिखेगा, वो ग्लोबली एरर नहीं आएगा उसमें। तो इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि एपीआई में भी उसको डेवलपर को समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कौन पेलोड में हमें कौन से टाइप डिफाइन करने हैं। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे जो टीम का जो कोड है वो काफी ज्यादा फास्ट रहेगा और बहुत सारे एरर है जिससे डेवलपर बचेंगे। तो इससे बेनिफिट बहुत बहुत ज्यादा होगा टाइप स्क्रिप्ट को अगर आप यूज करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जब टाइप स्क्रिप्ट नहीं था तो क्या जावा स्क्रिप्ट में हम टाइप यूज करते थे, तो दोस्तों इसका है यस। दोस्तों, हम जावा स्क्रिप्ट में टाइप स्क्रिप्ट नहीं था तब भी हम टाइप को यूज करते थे, जो कि टाइप ऑफ के नाम से यूज होता था। लेकिन दोस्तों, उस केस में क्या होता था, उस केस में हमें हर फंक्शन के लिए, हमें जितने भी फंक्शन होते थे हर फंक्शन के लिए मैन्युअली सब कुछ बनाने पड़ते थे। और अगर प्रोजेक्ट बड़ा होता था तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। जितने ज्यादा फंक्शन होते थे उतना ही ज्यादा हमें टाइप ऑफ डिफाइन करना पड़ता था सब चीज के लिए। तो इससे प्रॉब्लम ये आती थी कि डेवलपर का टाइम बहुत ज्यादा लॉस होता था, बहुत ज्यादा टाइम उसका लॉस होता था और डेवलपर सिर्फ टाइप ऑफ में ही काफी टाइम लॉस कर देता। जितने भी फंक्शन बनते थे सबके लिए अलग अलग टाइप ऑफ बनाने पड़ते थे। तो दोस्तों, जो टाइप स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट ने इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। टाइप स्क्रिप्ट आके ये जो टाइप ऑफ वाली जो प्रॉब्लम इसको सॉल्व किया और टाइप स्क्रिप्ट अपना इनबिल्ड ही इसमें टाइप को डिफाइन कर देता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं
कि टाइप स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन थी। तो दोस्तों कभी कभी बहुत सारे डेवलपर कंफ्यूज होते हैं कि इसका एक्सटेंशन तो डॉट टीएस है, लेकिन अभी तक तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट में काम करते थे तो डॉट जेएस लिखा जाता था। तो दोस्तों अगर आप डॉट टीएस का जो फाइल बनाते हो जिसका एक्सटेंशन डॉट टीएस है, तो दोस्तों उस केस में क्या होता है कि आप उस फाइल में जावास्क्रिप्ट का जो नॉर्मल कोड लिखते थे वो वैसी का वैसी रहता है, उसमें आपको जावास्क्रिप्ट के कोड में कोई भी चेंजेस नहीं है, वो सेम वैसी यूज होता है जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जावास्क्रिप्ट का ही अपग्रेड वर्जन है, यानी कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही ये बिल्ड हुआ है। तो आप डॉट टीएस की फाइल अगर यूज करते हो तो उसमें जावास्क्रिप्ट नॉर्मली जैसे आप लिखते हो वैसे लिखेगा, लेकिन टाइप टाइप स्क्रिप्ट का इसमें क्या होता है, रूल्स ऐड हो जाते हैं, यानी कि जो भी टाइप स्क्रिप्ट के इनबिल्ड रूल्स बने हैं वो इस फाइल को जैसे आप क्रिएट करते हो तो इस फाइल में इनबिल्ड रूल्स ऐड हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा, जब आप कोई फंक्शन क्रिएट करोगे तो फंक्शन क्रिएट करते समय अगर आपने टाइप डिफाइन नहीं किया तो आपको उसी टाइम बता दिया जाएगा कि आप इसका पहले टाइप डिफाइन करो, उसके बाद ही आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो ये जो टाइप टीएस की फाइल है इसमें टाइप स्क्रिप्ट के रूल्स भी आपके आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको फाइल एक्सटेंशन के बारे में भी आपको डिस्क्राइब कर दिया है, इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें कि टाइप स्क्रिप्ट को हमें कहाँ यूज करते हैं, तो दोस्तों टाइप स्क्रिप्ट जितने भी आपके बड़े प्रोजेक्ट है या आप रिएक्ट जेएक्स, नेक्स्ट जेएस, नोड जेएस जैसे प्रोजेक्ट में काम करते हो, लार्ज आईटी कंपनी में काम करते हो, तो दोस्तों वहां पे टाइप स्क्रिप्ट को आपको यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या है दोस्तों, जब टीम बड़ी होती है, अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो उसमें टीम भी बड़ी होगी, टीम बड़ी होती है तो उसमें मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे होते हैं, एक डेवलपर फंक्शन बनाता है तो दूसरा डेवलपर फंक्शन को यूज करता है। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, अगर डेवलपर ने फंक्शन बना के कोई टाइप उसमें यूज किया है लेकिन वो किसी दूसरे डेवलपर को ये बात नहीं बताता है, कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है, तो दूसरे डेवलपर को वो फंक्शन यूज करते समय पहले ही समझ में आ जाएगा कि इसमें टाइप डिफाइन हो रखा है, तो वो उसी हिसाब से उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कराएगा। तो जो मल्टीपल डेवलपर जब काम करते हैं, बड़ी टीम काम करती है, तो दोस्तों ऐसे केस में टाइप स्क्रिप्ट को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना डेवलपर का टाइम बहुत ज्यादा लॉस होगा। दोस्तों मैं टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर और भी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं प्रोफेशनल लेवल पे रियल प्रोजेक्ट पे इसको कैसे यूज करते हैं वो करके दिखाऊंगा। तो उसमें आपको टाइप स्क्रिप्ट और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इसको प्रोफेशनल लेवल पे कैसे यूज करते हैं। दोस्तों अगर आप टाइप स्क्रिप्ट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप प्रोगो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोगो को आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों केस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके लिए का सूटेबल हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।